फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे DNHE यानी डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसमें आज पढ़ेंगे DNHE 01 के खंड 1 में इकाई 1 भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं भोजन और उसके कार्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भोजन, पोषण और स्वास्थ्य में भोजन और उसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भोजन क्या है और भोजन का क्या कार्य है, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। भोजन शब्द का संबंध शरीर की पौष्टिकता प्रदान करने वाले पदार्थों से है। भोजन में वे सभी ठोस, अर्ध तरल और तरल पदार्थ शामिल है जो शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। आप जानते हैं कि भोजन आपके शरीर की एक मूलभूत आवश्यकता है। कभी आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों है? भोजन में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन से मिलने वाले इन रासायनिक पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। यदि ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान नहीं होते हैं तो इसका परिणाम अस्वस्थता या कई बार मृत्यु तक हो सकती है। भोजन में पोषक तत्वों के अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जिनको अपोषक तत्व कह सकते हैं, जैसे कि भोजन को उसकी गंध देने वाले पदार्थ, भोजन में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग। इस प्रकार भोजन पोषक तत्वों और अपोषक तत्वों का एक जटिल मिश्रण है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भोजन में 40 से भी अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग है जिसमें प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन और खनिज लवण। एक अन्य वर्ग है जल। जल को एक पोषक तत्व ही नहीं बल्कि इसे भोजन का भी दर्जा दिया गया है। इस विषय में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आइए अब भोजन के कार्यों की बारे में जानते हैं, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा शरीर क्रियात्मक कार्य, दूसरा सामाजिक कार्य और तीसरा मनोवैज्ञानिक कार्य। तो आइए सबसे पहले हम पहला को देखते हैं। शरीर क्रियात्मक कार्य भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य है। इसका मेन फंक्शन है ऊर्जा को प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि में सहायता करना, शरीर का बीमारियों से बचाव करना और शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। भोजन के इन शरीर क्रियात्मक कार्यों की चर्चा करें तो हमें अपने जीवन में हर क्षण विभिन्न क्रियाओं जैसे उठने, बैठने, चलने, दौड़ने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के अंदर और कुछ भी क्रियाएं हर क्षण होती रहती है, जैसे दिल का धड़कना, आंतों का सिकुड़ना, फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना आदि। शरीर के इन आंतरिक क्रियाओं के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा देने का कार्य मुख्य रूप से कार्बोज और वसा द्वारा किया जाता है। इन दो पोषक तत्वों को शरीर का ईंधन कहा जाता है। इन दोनों पोषक तत्वों के कार्य की तुलना लकड़ी, कोयला आदि ईंधन के जलने से की जा सकती है। आपने देखा होगा कि इन ईंधनों के जलने पर गर्मी और प्रकाश के रूप में ऊर्जा निकलती है। इनके जलने पर निकलने वाली आग की गर्मी और प्रकाश वास्तव में ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है। इसी प्रकार कार्बोज और वसा के शरीर में जलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए होता है। इसके अतिरिक्त शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए भी भोजन आवश्यक है। इन दो शब्दों वृद्धि और मरम्मत का क्या अर्थ है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। शरीर की वृद्धि के दौरान शरीर में पुरानी कोशिकाओं के साथ कई नई कोशिकाएं बनती हैं। इसके साथ साथ पुरानी कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि होती है। दूसरी ओर हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं टूटती हैं और नष्ट होती रहती हैं। इन टूटी कोशिकाओं को ठीक करना और नष्ट हुई कोशिकाओं को बदलना मरम्मत का कार्य कहलाता है। इस वृद्धि और मरम्मत दोनों के लिए प्रोटीन की अनिवार्यता है। यदि हम किसी व्यक्ति के
शैशवावस्था से वयस्क होने तक की ऊंचाई और वजन में हुई अत्यधिक बढ़ोतरी को देखें तो हम वृद्धि एवं विकास में प्रोटीन की भूमिका को जान सकते हैं। यह सब कैसे होता है? यह वृद्धि प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। भोजन का अन्य महत्वपूर्ण शरीर क्रियात्मक कार्य है शरीर के बीमारियों से बचाव और शरीर के विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। यहाँ बीमारियों से बचाव से तात्पर्य है कि संक्रमण से शरीर का बचाव, लेकिन यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति को संक्रमण या अन्य किसी किस्म की बीमारी हो जाए तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व उस व्यक्ति को संक्रमण से बचाते हैं तथा उसके जल्दी स्वस्थ होने में सहायक होते हैं। उचित आहार न लेने वाले व्यक्ति को स्वस्थ होने में अधिक समय लगेगा, वह अपेक्षाकृत जल्दी बीमार भी होगा। शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले कार्य से तात्पर्य है कि शरीर प्रक्रिया में नियंत्रण। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर के अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं होती रहती है, जैसे दिल का धड़कना, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखना, मांसपेशियों का सिकुड़ना आदि, ये सभी प्रक्रियाएं शरीर में नियंत्रित रहती हैं। भोजन के कुछ विशिष्ट पोषक तत्व इन प्रक्रियाओं को नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। अन्य पोषक तत्व प्रोटीन और जल भी नियंत्रण प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इन प्रक्रियाओं के साथ साथ शरीर के अंदर बहुत सी रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। इन रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ आपस में मिलकर जटिल पदार्थ बनाते हैं और जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थों में बदलते रहते हैं। कि किस तरह एक या दो सरल इकाइयां मिलकर जटिल पदार्थ बनाती हैं और किस प्रकार जटिल पदार्थ टूटकर सरल इकाइयों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर की आवश्यकता अनुसार ये प्रतिक्रियाएं नियंत्रण में रहती हैं। विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन इन सभी प्रतिक्रियाओं के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक कार्य। भोजन और उसके ग्रहण करना एक सामाजिक अर्थ भी रखता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर भोजन करने से तात्पर्य सामाजिक स्वीकृति से है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ अपना भोजन बांटकर खाते हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि वह उस व्यक्ति को आदर देकर मित्र बना लिया है। पहले ऐसा देखा जाता था कि कोई भी व्यक्ति अपने से निचले स्तर के व्यक्ति के साथ भोजन नहीं कर सकता था, मगर अब इस सोच में परिवर्तन आया है। विशेषकर शहरों और नगरों में रहने वाले व्यक्तियों में। उदाहरण के लिए किसी भी सामाजिक स्तर की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति किसी भी होटल में खाना खा सकता है, बशर्ते उसके पास खाने के पैसे हो। भोजन प्रत्येक उत्सव और त्योहारों का अभिन्न अंग है। आपने देखा होगा कि किसी भी खुशी के अवसर पर, चाहे वह बच्चे का जन्मदिन है, शादी अथवा त्योहार जैसे दिवाली, दशहरा, पोंगल, ओणम, क्रिसमस, ईद हो, विशेष पकवान बनाए जाते हैं। इस प्रकार भोजन लोगों को परस्पर एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान कर सामाजिक कार्य करता है। धार्मिक संदर्भों में भी भोजन का विशिष्ट महत्व एवं अर्थ है। बहुत से खाद्य पदार्थों जैसे कि फल, मिठाइयाँ, नारियल आदि पूजा स्थलों में देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। प्रायः यह खाद्य पदार्थ धार्मिक व पूजा स्थलों पर प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ और प्रथाएं कुछ खाद्य पदार्थ की खाने की अनुमति देते हैं तो कुछ की नहीं। अतः किसी एक धर्म विशेष के लोग प्रायः एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य। हम सबकी कुछ भावनात्मक जरूरतें होती है, जैसे कि सुरक्षा, स्नेह, प्यार, अपनापन आदि। भोजन इन जरूरतों को पूरा करने में सहायक होता है। जैसे कि जब माँ अपने बच्चे के लिए मनपसंद भोजन बनाती है तो बच्चा इस बात का अनुभव करता है कि माँ उसे प्यार करती है और उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। इसी प्रकार जब हम दूसरे के साथ मिलकर भोजन खाते हैं तो वह हमारी मित्रता का प्रतीक होता है। स्कूल जाने वाला बालक वैसा ही भोजन खाना पसंद करता है जैसा कि उसके दोस्त और पसंद करते हैं। चूंकि उसे दोस्तों के साथ मिलकर रहना है, अतः प्रारंभ में चाहे उसे भोजन अरुचिकर लगे, किंतु फिर भी वह उसे ग्रहण करता है। ऐसा करने से वह अपने दोस्तों के साथ उठ बैठ सकता है और इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। भोजन हमारी भावनाओं से भी बहुत गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए जब अच्छा काम करने वाले पर बच्चों को इनाम के रूप में आइसक्रीम या मिठाई दी जाती है तो
इन वस्तुओं से बच्चा खुशी का अनुभव करता है। दूसरी ओर यदि उसे बीमार होने पर खिचड़ी दी जाती है तो बीमारी में दिए जाने के कारण वह इसे इस तरह भोजन को बीमारी से जोड़ लेता है। इसलिए प्राय कुछ व्यक्तियों को इसे खाने में रुचि नहीं होती है। फ्रेंड्स, इस तरह आज हमने भोजन, पोषण और स्वास्थ्य में भोजन और उसके कार्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।